अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जब सोलर सिस्टम परचेज करते हैं तो सबसे पहले आपने एक अदद सोलर इन्वर्टर परचेज करना होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ परचेज की जाती है वो उसके साथ लगने वाले सोलर पैनल्स की तादाद होती है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो इन्वर्टर परचेज किया है इसके साथ मैक्सिमम और मिनिमम सोलर पैनल्स कितने लगने चाहिए। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोलर पैनल्स लेकर लगा लेते हैं और कुछ बहुत कम लगाते हैं। दोनों सूरतों में पूरा रिजल्ट नहीं मिलता, पूरी सोलर जनरेशन आपको नहीं मिल पाती। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगाने से तो बहुत ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल मिलती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपको पीक टाइम में मिलती है। तो जब भी आपने सोलर स्ट्रिंग बनाकर अपने सोलर इन्वर्टर के साथ अटैच करनी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि बड़े से बड़े साइज़ की सोलर स्ट्रिंग बनाई जाए, यानी कि जो आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी के एंड मुताबिक। कुछ लोग जब सोलर पैनल्स अटैच करते हैं तो वो छोटे साइज़ की एक स्ट्रिंग बनाकर इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत छोटी स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा सोलर पैनल लगा रहे हैं तो आप फिर भी छोटी छोटी स्ट्रिंग्स बनाकर अगर पैरेलल में लगाते हैं तो फिर वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। लेकिन वो पीक टाइम में यानी कि दिन के 10 बजे से लेकर 2-3 बजे तक तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देगी। लेकिन जो बड़ी हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग होती है, चाहे वो एक ही आप लगाएं, वो सुबह के टाइम पे जब वोल्टेज और पावर कम होती है उस टाइम भी आपको एक अच्छी पावर प्रोवाइड कर रही होती है। और शाम के टाइम भी, यानी कि जो असर का टाइम होता है उसके बाद मगरिब तक भी वो आपको एक अच्छा आउटपुट दे सकती है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि बड़ी स्ट्रिंग के वोल्टेज हाई होते हैं। हाई वोल्टेज जो होते हैं वो इन्वर्टर की स्टार्टअप वोल्टेज रेंज से बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इन्वर्टर की स्टार्टअप रेंज अचीव हो जाती है, जो कि आम तौर पे 150-160 वोल्ट, या फिर आजकल जो इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें 90 वोल्ट की रेंज भी पाई जाती है। जब इस रेंज से वोल्टेज नीचे हो जाते हैं सुबह के और शाम के टाइम में, तो फिर आपको अच्छी आउटपुट नहीं मिलती और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। आपका जो इन्वर्टर है वो सोलर को जल्दी कट ऑफ करवा देता है और वापडा के ऊपर या फिर बैटरियों के ऊपर लोड को शिफ्ट कर देता है। इससे जो आपका टाइम है वो कम से कम आपको मिलता है, यानी कि आप डे टाइम से ज़्यादा बेनिफिट नहीं हासिल कर सकते। तो ये जब स्ट्रिंग आपने बनानी है तो आपने कोशिश करनी है कि आप 8 या 9 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाएं, जो नॉर्मल साइज़ के आजकल इन्वर्टर चल रहे हैं, यानी कि 3 किलोवाट, 4 किलोवाट या फिर 5 या 6 किलोवाट के जो भी इन्वर्टर्स होते हैं। इनमें जो एमपीपीटी रेंज होती है वो 500 वोल्ट डीसी ओपन सर्किट की होती है। तो इसके अंदर रहते रहते हमने तकरीबन 400 वोल्ट या 450 वोल्ट तक की हम मैक्सिमम स्ट्रिंग बनाकर इसके साथ लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप 8 पैनल या फिर 9 पैनल की स्ट्रिंग भी बनाकर लगा सकते हैं। मार्केट में जितने भी 550 वाट वाले या फिर 585 वाट तक के जो सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं, इन सब के जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो 45 से लेकर 49 वोल्ट तक इन बिटवीन वेरिएशन होती है इनकी। तो ये आप इजीली इनकी 8 या 9 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाकर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ्टी चाहते हैं तो आप 8 पैनल से ज़्यादा बड़ी स्ट्रिंग ना लगाएं। वैसे तो लोगों ने 9-9, 10-10 पैनल की भी एक सिंगल स्ट्रिंग लगाई होती है, लेकिन उससे एमपीपीटी हीट अप होता है और जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जितनी बड़ी स्ट्रिंग होती है उतनी ही ज़्यादा आपको एफिशिएंसी भी मिल रही होती है। इसके अलावा कुछ लोगों ने क्या किया होता है, उन्होंने 10 पैनल परचेज किए होते हैं। वो फिर जब उनको अटैच करते हैं तो 5-5 पैनल्स की 2 स्ट्रिंग बनाकर लगाते हैं। तो इस तरह करने से उनको कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि उनको उतना ही रिजल्ट मिल रहा होता है जिन लोगों ने 8 पैनल की एक स्ट्रिंग बनाई होती है या फिर 9 पैनल्स की एक ही स्ट्रिंग बनाकर लगाई होती है। तो उससे ज़्यादा उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, क्योंकि उनका इन्वर्टर जो होता है वो सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता। नो डाउट उनका जो इन्वर्टर होता है वो पीक टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन उतनी कसर सुबह और शाम के टाइम में निकल जाती है, तो हिसाब जो है वो बराबर हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आपने अगर बहुत ज़्यादा पैनल लाजमी लगाने हैं तो फिर आप कम से कम 14 या 16 पैनल्स लगाएं, ताकि 7-7 या फिर 8-8 पैनल की 2 स्ट्रिंग्स बनाकर लगा सकें। अगर आपका 3 किलोवाट या 4 किलोवाट का इन्वर्टर है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पैनल्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। फिर आपका काम एक ही बड़ी स्ट्रिंग 8 या 9 पैनल वाली जो होती है उससे ईजिली चल जाता है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है।